नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 11वीं कक्षा की हिंदी में अजंता निबंध के उत्तरार्ध का अध्ययन शुरू करेंगे। अगले वीडियो में अजंता निबंध के पूर्वार्ध का अध्ययन हमने किया। आज इस निबंध के उत्तरार्ध का अध्ययन शुरू करेंगे। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नयनों की जीत पसरती जा रही है। और यह यशोधरा है, वैसे ही कमलनाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है। यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी, और भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ में से वे भगवान बुद्ध बने थे। तो सिद्धार्थ की जो पत्नी है वो पत्नी का नाम है यशोधरा, और यशोधरा त्रिभंग में खड़ी है। ऐसा चित्र गुफा के अंदर देखने को मिलता है। और ये दृश्य है महाविनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। और यह नंद है, अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा, द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था, और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संघ में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है, बालक राहुल के साथ बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं और भिक्षा देहली में चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या दे, जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है, क्या न दे डाले? पर है ही क्या अब उसके पास? उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद सोना चांदी मणि मानिक हीरा मोती तो उस त्यागी जगत्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं। पर हाँ है कुछ उसके पास, उसका बचा एकमात्र लाल, उसका राहुल, और उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती है। ये जो गुफा है, उस गुफा के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां आपके सामने त्रिभंग में खड़ी यशोधरा का चित्र विद्यमान होगा। और इसी के साथ साथ यशोधरा और राहुल निद्रा में है, और उसी समय सिद्धार्थ अपना राजकीय वेश उतारकर राजभवन छोड़कर योगी बनने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध बन जाता है, और एक भिक्षुक के वेश में वह इसी नगर में भिक्षा मांगने आते हैं। जब देहली तक आकर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, तब यशोधरा के लिए धर्म संकट उत्पन्न होता है, और यशोधरा यही सोचती है कि आज वो मेरा पति बनकर नहीं एक भिक्षुक बनकर आया है, तो उसे मैं क्या दूं? जो कुछ भी था वह उनके यहां से चले जाने के बाद अब मेरे पास उसे देने के लिए कुछ बचा नहीं है। वैसे भी उन्हें हीरा मानिक मोती सोना चांदी ये सब तो उनके लिए कोई मूल्य नहीं है। इसलिए आए हुए भिक्षुक को मैं क्या दूं? और अंत में सोचने के बाद उन्हें ख्याल आता है कि मेरे पास एक ही जो है वह है राहुल। और यशोधरा अपने प्यारे लाल राहुल को दे देती है।
और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हाथिनियों को दे रहा है। वहां महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है। उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नजारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकते हैं। जब एक गुफा से दूसरी गुफा के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो वह गुफा की दीवार पर असंख्य चित्र हमारे सामने उभर कर आते हैं। यहां जब हम आगे बढ़े तो वही दीवारों पर कई ऐसे चित्र जो हमारे सामने नजर आते हैं और वही चित्रों में बंदरों के चित्र है, हाथियों के चित्र है और हिरणों के भी चित्र उसी गुफा के अंदर देखने को मिलते हैं। और वही चित्रों में किस प्रकार गजराज यानी कि हाथी कमल दंड तोड़कर हाथिनियों को दे रहे हैं, इसका भी आबेहूब चित्र इस गुफा की दीवार पर देखने को मिलता है। दूसरी तरफ जब हम दृष्टि करते हैं तो उसकी तरफ वहां महल के अंदर क्या हो रहा है इसका भी दृश्यात्मक गुफा की दीवारों पर देखने को मिलता है। और उसमें किस प्रकार महलों में प्यालों के दौर चल रहे हैं। एक तरफ रानी अपनी अंतिम यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूटा जा रहा है। दूसरे तरफ खाने खिलाने, नाचने गाने, सुनने कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब, ऐसे असंख्य नजारे इस गुफा की दीवारों पर देखने को मिलते हैं। और उसी चित्रों से हमारी आंखें हटना नहीं चाहती। ऐसा अद्भुत नजारा अजंता की गुफा की दीवारों पर देखने को मिलता है। बुद्ध के इस जन्म की घटना तो इन चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती है। उनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते वे बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है। और उन्हीं को दर्शाते समय चितेरों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है। जुलूस के जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। जब हम एक गुफा से दूसरी गुफा की ओर और दूसरी गुफा से तीसरी गुफा की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो चित्रों की दुनिया हमारे सामने उभर कर आती है। जब हम यशोधरा और भगवान बुद्ध
का नज़ारा देखने के पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की जो कथाएं हैं उसी के चित्र का नज़ारा हमारे सामने उभर कर आता है। और भगवान बुद्ध के पिछले जन्म की जो कथाएं हैं उस कथा को जातक कथा कही जाती है और जातक कथा की संख्या 555 जितनी है। और इस जातक कथा में भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में वर्णन किया गया है। इसका भी नज़ारा इस गुफा की दीवारों पर देखने को मिलता है कि भगवान बुद्ध पिछले जन्मों में गज, कपि, मृग आदि विविध योनियों में जन्म लिया था और दया और त्याग के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया था। इसका भी नज़ारा इस गुफा की दीवारों पर देखने को मिलता है। तो और वहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो चित्रकारों ने अपनी जो खूबी है इन्हीं खूबियों को बड़े आह्लादक रूप से अजंता की गुफा की दीवारों पर दर्शाया है और भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कथा का वर्णन भी बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया है। फिर वहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई दीवारों में जुलूस का नज़ारा भी देखने को मिलता है। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले शुरू हो गया था और वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थी। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित है, पर अधिकतर चित्र भारत के इतिहास के सुनहरे युग गुप्त काल यानी कि 5वीं सदी और चालुक्य काल यानी कि 7वीं सदी के बीच बने हैं। अब ये जो अजंता की गुफाओं का निर्माण की अगर हम बात करें तो लगभग 200 साल पहले निर्माण कार्य शुरू हो गया था और 7वीं सदी में बनकर अजंता की गुफा तैयार हो चुकी थी। एक दो गुफाओं में 2000 साल पुराने चित्र देखने को मिलते हैं। बाकी की गुफाओं में जो चित्र है वो ज़्यादातर गुप्त काल और चालुक्य काल के ही नजर आते हैं। 5वीं सदी और 7वीं सदी के बीच के ही चित्र ज़्यादातर अजंता की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं न बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित न रह सका। तो विद्यार्थी मित्रों, जब आप अजंता गुफा देखने के लिए जाते हैं तो बाहर से आपको अजंता की गुफा इस तरह की दिखाई देगी। जब आप गुफा के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो अंदर आपको स्थापत्य कला के उत्तम नमूना आपके सामने देखने को मिलेगा और इन स्थापत्य कला में ज़्यादातर भगवान बुद्ध के चित्र, भगवान बुद्ध की मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी और भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन इन स्थापत्य कलाओं के रूप में आपके सामने नजर आएगा। कई चित्र भी आपको भगवान बुद्ध के जीवन प्रसंगों को उजागर करते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार का नजारा आपको अजंता की गुफा के अंदर देखने को मिलेगा। अब यहाँ ये बात भगवान शरण उपाध्याय लिखते हैं कि अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखती है। पूरे विश्व में चित्रकला के क्षेत्र में अजंता की गुफा का अद्वितीय स्थान है और यूनेस्को ने भी विश्व की धरोहर माना है। प्राचीन काल के चित्र इतने सजीव और इतने गतिमान हैं कि ऐसे चित्र आपको किसी अन्य जगह पर देखने को नहीं मिलेंगे। भारत के ये चित्र पूरे विश्व में
फेमस हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं और इसका अनुकरण भी कई देशों ने किया है। तो इस प्रकार भगवान शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया ये निबंध, अजंता निबंध का अध्ययन हम यहाँ आज पूरा करते हैं। स्वाध्याय शब्दार्थ और टिप्पणी देख लेना। स्वाध्याय के विकल्प वाले प्रश्न, एक एक वाक्य वाले प्रश्न, 2-3 वाक्य वाले प्रश्न, सविस्तार पूर्वक वाले प्रश्नों को आप अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिख देना। अस्तु।